हेलो। अच्छा क्लास, हम लोग जो है वो बूटस्ट्रैप पढ़ रहे थे, ठीक है। और आज जो है हम बूटस्ट्रैप का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा मशहूर है, उसका जो ग्रिड सिस्टम है रिस्पॉन्सिवनेस का, ठीक है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसकी मदद से आप बिना मीडिया क्वेरी को लिखे अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है आपने वेबसाइट बना ली उसके बाद आप रिस्पॉन्सिव बनाओगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको इसके ग्रिड सिस्टम के मुताबिक ही अपनी एचटीएमएल को क्रिएट करना है, तभी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। मतलब जब वेबसाइट बना रहे हो उसी वक्त इस पैटर्न को आपने अप्लाई करते हुए चलना है, जब भी आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनेगी, अदरवाइज रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगी। ये आपने याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का आज ग्रिड सिस्टम हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को दूसरे जमानों में 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम। आप बूटस्ट्रैप से ही पूछते हैं भाई क्या है ये चीज और कैसे हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि बूटस्ट्रैप इस बारे में क्या कहती है, ठीक है। तो डॉक्स के अंदर आपको लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे आओगे तो लेआउट के अंदर आपको ग्रिड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रिड पे पढ़ने बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर दूं, ठीक है। ग्रिड बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए ब्रेक पॉइंट्स। क्या पता होनी चाहिए? ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स में आपको पहले भी ये टर्म बता चुका हूं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स कहते हैं कि हर वो विद ऑफ पिक्सल जहां पर आपकी यूआई चेंज होगी वो ब्रेक पॉइंट कहलाता है। जैसे कि लार्ज लैपटॉप, स्मॉल लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, लार्ज टीवीज, ये सब क्या होते हैं? ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इन सब ब्रेक पॉइंट्स को बूटस्ट्रैप ने एक क्लास की सूरत में नाम दे दिया। हर ब्रेक पॉइंट का एक अलग नाम है, हर ब्रेक पॉइंट का क्या है? अलग नाम है, ठीक है। जब हम मीडिया क्वेरी कर रहे होते हैं तो हम मीडिया क्वेरी के अंदर पिक्सल्स पे खेलते हैं, यानी कि जो ब्रेक पॉइंट है, लेट सपोज मेरा लैपटॉप का ब्रेक पॉइंट है, तो मैं लैपटॉप की विड्थ का मिनिमम और मैक्सिमम पिक्सल देखता हूं अपने ब्राउजर से, और उसे मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपनी मीडिया क्वेरी में। ऐसा ही है रोमान, ठीक है। लेकिन अब वो जो पिक्सल्स की विद है लैपटॉप की, लार्ज टीवीज की, मोबाइल्स की, टैबलेट्स की, वो सब बूटस्ट्रैप ने क्लास बनाकर रख दिए सबके लिए। क्या बनाकर रख दिए? जिन्हें हम ब्रेक पॉइंट क्लासेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक पॉइंट क्लासेस कहते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स आर कस्टमाइजेबल विड्स। जो मैंने आपको बताया कि ब्रेक पॉइंट्स में क्या देखते हैं? विड्स देखते हैं कि भाई इस विड्थ पे क्या होनी चाहिए, यूआई इस विड्थ पे क्या होनी चाहिए, मोबाइल पे क्या होनी चाहिए। दैट डिटरमाइंस हाउ योर रिस्पॉन्सिव लेआउट बिहेव्स अक्रॉस डिवाइस और व्यू पोर्ट साइजेस इन द बूटस्ट्रैप। डिफरेंट डिवाइसेस पे कैसे बिहेव करेगी आपकी यूआई, ये आपके ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। ये आपके अवेलेबल ब्रेक पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज है। जिनकी क्लासेस का जो इनफिक्स है वो ये है कि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं। मतलब इसके लिए भी हम पहले कॉलम लगाते हैं, तो फिर हम लिख सकते हैं। अभी बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लिखे जाए। स्मॉल के लिए यूज होता है इसमें एसएम, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 576 पिक्सल के, यानी कि 576 पिक्सल, और सॉरी लेस देन नहीं है, क्या है? लेस देन है, इस तरफ है मुंह, ठीक है। 576 पिक्सल और उससे कम क्या कहलाता है? एसएम, ठीक है। मीडियम पे आ जाओ। मीडियम बोलता है कि लेस देन इक्वल्स टू 768 पिक्सल। ये आपको मीडियम यानी कि एमडी का मैक्सिमम बता रहा है। क्या बता रहा है? इसका मिनिमम क्या होगा? 577, नॉट 576। 576 एसएम में आता है। किस में आता है? देखो कितने ब्रेक पॉइंट्स हैं ना। स्मॉल, मीडियम फॉर एमडी, ठीक है, एलजी फॉर लार्ज, एक्सएल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, डबल एक्सएल फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज जो बहुत ज्यादा 52 इंच के और 72 इंच के टीवीज होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट चाहते हो तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक इनफिक्स नहीं है, और वो जो आपको ब्रेक पॉइंट प्रोवाइड करता है वो है आपके पास 576 पिक्सल, जीरो से लेके 576 पिक्सल। स्मॉल के लिए वो कह रहा है कि आपके पास क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 576 पिक्सल, यानी कि इससे नीचे नीचे ये और इससे नीचे। मीडियम के लिए कह रहा है 768 पिक्सल। तो एसएम और मीडियम के बीच आपके पास मीडियम बनता है। क्या बनता है? यानी कि अगर ये कह रहा है कि एसएम की, चलो मैं तुम लोगों को लिख के बताता हूं। ये कह रहा है एसएम की क्या है? 576
6 पिक्सल। और ये कह रहा है एमडी की जो मैक्सिमम विथ होगी वो क्या होगी, 7 768 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, अब इसकी तो मुझे पता चल रही है कि इसकी स्मॉल की ये मैक्स है। ठीक है, अब स्मॉल की मिनिमम विथ क्या है, मिनिमम 0 है। मिनिमम क्या है, 0। अच्छा, उसके बाद 768 जो है वो एमडी की मैक्स है, एमडी की क्या है। लेकिन अगर इसका मिनिमम निकालना हो तो क्या होगा, इससे जो नीचे वाला ब्रेक पॉइंट है उसका जो मैक्सिमम नंबर है उसमें +1 कर दोगे। यानी कि एसएम का जो मैक्सिमम नंबर है वो है 576, इसमें +1 किया क्या बनेगा, 577 पिक्सल इसका मिनिमम बनेगा, एमडी का मिनिमम बनेगा। यानी कि 577 पिक्सल से 768 पिक्सल तक एमडी है, और 0 से लेकर 576 पिक्सल तक क्या है, एसएम है। क्या है, एसएम है। ठीक है। इसके बाद और ब्रेक पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर एलजी आ जाता है। अब एलजी का जो मैक्सिमम है वो क्या है, 992। एलजी की बात करें तो एलजी का जो मैक्सिमम आपको बता रहा है, ये बता रहा है आपको 992 पिक्सल, और इसका मिनिमम क्या है, 570 578, 769 क्या होगा, 769 पिक्सल। ठीक है। उसके बाद एलजी के बाद क्या है, एक्सेल है। क्या है, एक्सेल है। यहां पर हम लोगों ने एक्सेल का ब्रेक पॉइंट लगाया, और यहां पर हमने कहा इसका मैक्स क्या बता रहा है आपको, ये 1200 पिक्सल। क्या बता रहा है, 1200 पिक्सल, ये लिख दिया। इसका मिनिमम क्या होगा, 993 पिक्सल। अच्छा, फिर डबल एक्सेल आ जाता है, इसका मैक्स क्या है, मैक्स क्या है, 1400 पिक्सल। क्या है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं है। इसका मिनिमम क्या है, 1201 पिक्सल। ये आपके पास बूटस्ट्रैप के ब्रेक पॉइंट्स की विद है। ठीक है। इस वाले रेंज को एसएम कहते हैं, इस वाली रेंज को एमडी कहते हैं, इस वाली रेंज को एलजी कहते हैं, इस वाली रेंज को एक्सेल कहते हैं, और इस वाली रेंज को डबल एक्सेल कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है सर, आपको ब्रेक पॉइंट्स की विड्थ डिटरमाइन करने की और उन पर सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए एस एम, एल जी, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस किन्हें कहते हैं, ये उन्हीं के हिसाब से डिजाइंड है। तो बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत छोटे जो फोन्स होते हैं, बहुत छोटी स्क्रीन वाले, जो एक नॉर्मल फोन की हाइट विद होती है, सॉरी, जो नॉर्मल फोन की विद होती है उससे भी बहुत ज्यादा कम। ठीक है। जो छोटे फोन्स पहले आते थे सैमसंग वगैरह के, वो एक्स्ट्रा स्मॉल में आ जाएंगे। थोड़ा सा आप स्मॉल में आ जाओ तो स्मॉल में क्या आ जाते हैं, स्मॉल में टैबलेट्स भी आ जाते हैं और मोबाइल्स भी आ जाते हैं कुछ, जो बड़े स्क्रीन साइज के होंगे। मीडियम में क्या आ जाता है, मीडियम में लैपटॉप्स आ जाते हैं। मीडियम में क्या आ जाते हैं, अच्छा मीडियम में ये डिवाइसेस भी आ सकती हैं। विथ के ऊपर है ना, अब ये सेम डिवाइस है लेकिन इसकी विथ ज्यादा है, इसकी कम है। तो आपके पास जो मीडियम है उसमें लैपटॉप्स भी आ सकते हैं और कुछ एलईडीज या एलसीडीज भी आ सकती हैं। ठीक है, विथ के ऊपर डिपेंड करता है। लार्ज में, लार्ज में ये जो हमने ऑल इन वन रखा हुआ है, ठीक है, ये आ सकता है। और बस इतना ही साइज में रखा ले। उसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज में टीवीज आ जाते हैं बड़े बड़े, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में एक्स्ट्रा लार्ज टीवीज आ जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ना हमारा काम जो है ना इन ब्रेक पॉइंट्स में एमडी और एलजी पर बहुत मैटर करता है। मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना मैंने बूटस्ट्रैप आज तक यूज किया है, कि अगर हम अपने किसी पर्टिकुलर यूआई के पीस को एमडी और एलजी पे सेट कर दें तो हमारा आधा काम वैसे ही हो जाता है। और एसएमबी, सॉरी, एसएमबी, एमजी, एलजी और एमडी, एलजी और एसएम पे अगर मैं सेट कर दूं अपने किसी पीस ऑफ यूआई को, एक्स्ट्रा लार्ज पे ना करूं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पे ना करूं और एक्स्ट्रा स्मॉल पे ना करूं, तो फिर मेरा वैसे ही काम आधा से ज्यादा हो जाता है। मतलब 90% चांसेस है कि आपकी यूआई रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, फिर आपको इन ब्रेक पॉइंट्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो हम देख लेंगे। Done? तो ये आपके पास ब्रेक पॉइंट्स हैं, यहाँ देख सकते हो उसने आपको वेरिएबल्स की लेंथ भी बता दी है जो ऊपर भी लिखी है। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, आपको पता होने चाहिए। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए क्या इनफिक्स यूज होगा क्लास का, कुछ भी नहीं। एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए नन है, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए, लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और डबल एक्सेल किसके लिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए। उसके बाद आते हैं कंटेनर्स। ये कंटेनर्स बड़ा अहम रोल जो है ना इंपॉर्टेंट करते हैं ग्रिड सिस्टम में। बिना कंटेनर के आपका ग्रिड सिस्टम नहीं बनता। ठीक है। अब कंटेनर्स हैं क्या, कंटेनर्स नाम से पता चल रहा है, मतलब एक ऐसी खाली जगह जहां पर बहुत सारी चीजें हो, कलेक्शन ऑफ समथिंग इज कंटेनर। ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे 3 4 कार्ड रखने हैं, तो मैं अगर उन्हें रिस्पॉन्सिव करना चाहता हूँ, तो रिस्पॉन्सिव करने से पहले उन्हें मैं बूटस्ट्रैप के कंटेनर पे रखूंगा। कंटेनर एक डिव होगा। कंटेनर क्या होगा? एक डिव होगा। अब इनकी डिफरेंस क्या है बताता हूँ। कंटेनर आर अ फंडामेंटल building block of bootstrap that contain padding and align your content within a given device or viewport। और ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। कंटेनर क्या होता है? रिस्पॉन्सिव। और आप रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स भी बना सकते हो, अभी नीचे आएंगे। ठीक है। कंटेनर्स आर द मोस्ट बेसिक लेआउट एलिमेंट इन बूटस्ट्रैप एंड आर रिक्वायर्ड व्हेन यूजिंग द डिफॉल्ट ग्रिड। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब है लाजमी। ग्रिड सिस्टम में इसका होना लाजमी है। इसके बगैर ग्रिड सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। ये रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है आपको। कंटेनर्स आर यूज टू कंटेन पैडिंग एंड समटाइम्स सेंटर द कंटेंट विद इन देम। ठीक है, यानी कि आपके कंटेंट को बड़ा समेट के रखते हैं, अलाइन करके रखते हैं, और थोड़ी सी पैडिंग भी इनके अंदर होती है बाय डिफॉल्ट, जिससे आपका जो लेआउट है वो खराब नहीं होता और बड़ा अलाइंड आपको नजर आएगा। ठीक है, आपको फिर वो जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, वो सब नहीं करना पड़ेगा कुछ केसेस में। ठीक है। While containers can be nested, most layout do not require a nested container। ठीक है। वो कह रहा है ऑल्दो कंटेनर्स नेस्टेड बनाए जा सकते हैं, मतलब कंटेनर के अंदर भी कंटेनर बनाया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही आपका काम एक ही कंटेनर से हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास कंटेनर बहुत सारे तरीके के हैं। दो टाइप्स की जो कंटेनर की क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको है मेन जो है। एक है कंटेनर की क्लास और एक है कंटेनर फ्लूइड की क्लास। एक है कंटेनर की क्लास और एक है कंटेनर फ्लूइड की क्लास। अब जो कंटेनर फ्लूइड है ना, ये एक ऐसा है जो कह सकते हो रिस्पॉन्सिव है और नहीं भी है। मतलब ये अपने साइज को, अपनी विड्थ को चेंज नहीं करता डिवाइस के हिसाब से। आप कोई भी डिवाइस पे कंटेनर फ्लूइड लगाओ, आपका कंटेनर 100% विड्थ लेगा। कितनी विड्थ लेगा? 100%। जबकि जो आपका जो कंटेनर क्लास है, ये आप देख सकते हो हर ब्रेक पॉइंट पे इसके पिक्सल्स क्या है, डिफरेंट। एक्स्ट्रा स्मॉल पे 100% विड्थ लेगा, स्मॉल पर 540 पिक्सल विद लेगा, मीडियम पर 720 पिक्सल, लार्ज पर 960, एक्स्ट्रा लार्ज पर 1140 पिक्सल, एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पर 1320 पिक्सल। इसका मतलब है अगर मैं किसी डिव को कंटेनर की क्लास दे दूं, तो वो डिवाइस के हिसाब से अपनी विड्थ को चेंज करेगा, जिससे रिस्पॉन्सिवनेस में क्या मिलेगी आपको? हेल्प मिलेगी। डिवाइस की विड्थ के हिसाब से जो कंटेनर क्लास है वो क्या करेगी? अपनी विड्थ को एडजस्ट करेगी। आओ ट्राई करते हैं सर, बातें तो बहुत हो रही हैं, आओ ट्राई भी करते हैं। ब्रेक पॉइंट्स पढ़ लिए, अब कंटेनर्स। कंटेनर्स के बाद आपको समझ आएगा ग्रिड। ठीक है, ऐसा समझ नहीं आएगा डायरेक्ट, इसलिए मैंने पहले ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ग्रिड पे आते हैं और यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं, और एचटीएमएल की फाइल बनाने के बाद हमें चाहिए होगी बॉयलर प्लेट विद सीडीएन्स। कॉपी किया, पेस्ट किया, आपके पास सीडीएन से बनी हुई बॉयलर प्लेट आ चुकी है। ठीक है। अब यहाँ देखो, एक डिव लेता हूँ और इस डिव को मैं क्लास देता हूँ कंटेनर की, जो बूटस्ट्रैप की क्लास है। किसकी क्लास दी थी मैंने? कंटेनर की क्लास दी सर। ठीक है। अब कंटेनर की जैसे ही मैंने इसे क्लास दी, तो आपके पास इसका आउटपुट क्या आएगा? सर कुछ भी शो नहीं हो रहा सर, ये क्या मजाक है सर? ठीक है, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने कंटेनर को कोई कलर, वो आपको ट्रांसपेरेंट है, वो क्या आपके लिए? तो इसको हम बीजी प्राइमरी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी दे सकते हैं ना। रिफ्रेश करते हैं, आपके पास अभी भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? हाँ, कंटेंट नहीं है। भाई देखो, कंटेनर में विड्थ की बात हो रही है, कंटेनर में हाइट तो होगी नहीं ना, क्योंकि कंटेनर एक डिव है, और डिफ की बाय डिफॉल्ट कोई हाइट, ये मैं आपको पहले बता सकूं। तो जब तक इसमें कोई कंटेंट नहीं जाएगा, या जब तक मैं इसकी हाइट डिफाइन नहीं करूंगा, जब तक ये आपको नजर नहीं आएगा सर। क्योंकि इसमें तो विथ की बात हो रही है ना खाली, देखो ये आपको विथ बता रहा है खाली, हाइट की तो इसमें बात ही नहीं। हाइट तो आपके कंटेंट के हिसाब से होगी। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम हाइट भी दे देते हैं, फिलहाल के लिए हम एट्रीब्यूट में दे देते हैं हाइट 200 पिक्सल, या ये चलो हाइट नहीं देते, स्टाइल नहीं देते, हम इसके अंदर कोई कंटेंट डाल देते हैं। यहाँ लिख दिया मैंने हेलो, क्या लिख दिया? हेलो। ठीक है। अब आपको ही कंटेनर नजर आएगा, नजर आ रहा है? अब देखो, मैं लार्ज डिवाइस पर हूं तो इसकी विड्थ कितनी है, देख रहे हो? बात समझ आई? अब यहाँ देखना, जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, ये अपनी विड्थ को देख रहे हो एडजस्ट करता जा रहा है, देख रहे हो? ठीक है, यहाँ पर हम अंदर आए तो जैसे ही मैं स्मॉल डिवाइस पे आया, तो इसने विड्थ को 100% कर दिया। बॉर्डर से क्या हो गया? ये चिपक गया। यही आपको बता रहा था ना वो, क्या एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस पे क्या लूंगा मैं?
100% विद लूंगा। कितनी परसेंट विद लूंगा? 100%। बाकी डिवाइसेस के ऊपर क्या करेगा ये? एडजस्ट करेगा। बाकी ब्रेक पॉइंट्स के लिए क्या करेगा? ये देखो, जैसे मैं 12 आया इसने विद को कम कर दिया। अब 100% विद नहीं है, अगर 100% होती तो बॉर्डर से लगी हुई होती। ठीक है, इसको खोलाइए। तो ये कंटेनर ना बहुत काम आता है आपके पास ना, अगर आप यूआई वगैरह बनाते हो और उसके अंदर आप एक ऐसा डिव बनाना चाहते हो और अपने जितना भी मटेरियल है, अपने जो कार्ड्स हैं, अपना जो स्लाइडर है, वो ऐसे डिव में रखना चाहते हो जो खुद ब खुद क्या हो, रिस्पॉन्सिव हो, तो उधर हम कंटेनर की क्लास दे देते हैं उस div को। तो ये बहुत, ये है। अब इसके लिए कंटेनर फ्लूइड है ना। ठीक है। अगर मैं कंटेनर फ्लूइड लगा देता हूं, तो कंटेनर फ्लूइड अपने आप को एडजस्ट नहीं करता। कंटेनर फ्लूइड अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, वो हर डिवाइस के ऊपर 100% वेज लेगा। तो आपकी मर्जी है, 100% वेज चाहिए हर डिवाइस पर तो कंटेनर फ्लूइड, और अगर एडजस्टेबल वेज चाहिए तो कंटेनर। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या फर्क है? कंटेनर फ्लूइड सारी ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर 100% विद लेता है, और कंटेनर क्या करता है? एडजस्ट करता है हर डिवाइस के हिसाब से जो उसके सेटिंग है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा ब्रेक पॉइंट्स के साथ भी आपको कंटेनर्स मिलते हैं। अगर आप कंटेनर एसएम यूज करते हो, ठीक है, तो आपके पास कंटेनर एसएम अगर आप देखो तो कंटेनर के जैसा ही है। देखो, सारी वैल्यूज कंटेनर की और कंटेनर एसएम की सेम है, नजर आ रही है? कंटेनर एसएम और कंटेनर की जो क्लास है, दोनों की वैल्यूज क्या है? तो सर एक कोई कोई भी लगाए तो एक ही बात है, चाहे एसएम लगाओ या कंटेनर विथ, तो दोनों की क्या है? वैल्यूज भी सेम है। ठीक है। अब फिर आ जाओ यहाँ पर कंटेनर एमडी। कंटेनर एमडी पे एक फर्क है, वो ये है कि अब स्मॉल पे भी 100% लेगा। अब आप चाह रहे हो कि भाई मैं स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल पे 100% देना चाह रहा हूँ, बाकियों पे एडजस्ट हो, तो वहां पर कंटेनर एमडी यूज करेंगे, कंटेनर मीडियम यूज करेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है? कंटेनर एलजी। कंटेनर एलजी में फिर मीडियम पर भी 100% आ जाएगी, फिर कंटेनर एक्सेल पे लार्ज पे 100% आ जाएगी, और कंटेनर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज पर, एक्स्ट्रा लार्ज पर 100% आ जाएगी। तो अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज पर विद कम हो, बाकी सब पर क्या हो? 100%। बाकी सारे ब्रेक पॉइंट्स पर क्या हो? तो आप क्या करोगे? कंटेनर एक्सेल लगाओगे, यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अब देखो, मैं कंटेनर एलजी लगा के दिखाता हूं तुम्हें, देखना। ठीक है, तो यहां पर मैं लगाता हूं कंटेनर फ्लूइड की जगह कंटेनर एलजी। ठीक है, यहां पर है, रिफ्रेश किया। अभी आपको एक्स्ट्रा लार्ज है तो आपको क्या दिख रहा है? एडजस्टेबल साइज दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जैसे ही मैं से क्या करूंगा, लार्ज पे लेके आऊंगा, तो मीडियम से क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। मीडियम कहाँ ऐड करता है? ये रहा मीडियम, ये मीडियम आ गया। पहले आपको याद है एक्स्ट्रा स्मॉल कितना विथ कम थी, उस पर जाकर अब मीडियम पे जाकर इसने 100% विथ ले ली। इससे ऊपर जाऊंगा एडजस्टेबल होगी, इससे नीचे नीचे क्या होगी? सारी 100%। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो आप कंटेनर को उनकी विथ के हिसाब से और अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से यूज करोगे। लेकिन जो मेन क्लासेस हैं वो है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। बाकी ब्रेक पॉइंट के हिसाब से, किसी ब्रेक पॉइंट पे आप 100% चाहते हो, किसी ब्रेक पॉइंट पे आप एडजस्टेबल चाहते हो, तो फिर ब्रेक पॉइंट्स के साथ यूज करोगे। नहीं, कंटेनर फ्लूइड 100% रखेगा। जो नॉर्मल डिफ का बिहेवियर होता है वो है ये। नहीं नहीं, वो तो हम ग्रिड सिस्टम में इसमें कर सकते हैं ना, वो तो असल काम तो ग्रिड सिस्टम का, रिस्पॉन्सिव तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये आ गया डिफॉल्ट कंटेनर आपके पास, मैक्स विद आपको ये सब बता रहा है। ठीक है, सारे डेज लगा के मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है मेन चीज सर जी, ग्रिड। ग्रिड में दो ही चीजें सर, रो और कॉलम। क्या है? रो और कॉलम है सर। ठीक है। ग्रिड को ना आपने टेबल की तरह देखना है, जैसे टेबल में रो कॉलम होते हैं ना, इसी तरह आपने ग्रिड को देखना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। यूज अ पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड। मतलब इन्होंने जो ग्रिड सिस्टम बनाया अपना, वो किसको यूज करते हुए बनाया है? फ्लेक्स बॉक्स को। किसको यूज करते हुए बनाया है? टू बिल्ड लेआउट्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस थैंक्स टू अ 12 कॉलम सिस्टम, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ये अपने ग्रिड सिस्टम को क्या कहते हैं? 12 कॉलम सिस्टम। अभी समझाता हूँ क्या चीज है। 6 डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव टायर्स। ये क्या है? 6 डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव टायर्स क्या है? यहाँ ब्रेक पॉइंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। कितने हुए? 6। तो उसे क्या कह रहा है वो? डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव टायर्स। ब्रेक पॉइंट्स भी कहते हैं और उसे रिस्पॉन्सिव टायर्स भी कहते हैं।
सेस वेरिएबल्स एंड मिक्सेस एंड डजन्स ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस, बहुत सारी आपको प्री डिफाइंड क्लासेस भी इसमें मिल जाती है जो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम यूजेस अ सीरीज ऑफ कंटेनर्स, रॉज एंड कॉलम्स। वो कह रहा है जो आपका पूरा ग्रिड सिस्टम है वो एक सीरीज, तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कंटेनर पर, रॉ पर और ये चीज जिसको समझ आ गई ना उसको ग्रिड सिस्टम समझ आएगा। बस तीन ही चीजें, कंटेनर बनेगा, उसमें रॉ बनेगी, उसमें कॉलम बनेगा, बस। ठीक है, टू लेआउट एंड अलाइन कंटेंट, इट्स बिल्ड विद इट्स बिल्ड विद Flexbox and is fully responsive. Below is an example of an in-depth explanation of how the grid systems comes together. अब यहां आप देखो, इस एग्जांपल में अगर आप गौर से देखो, गौर से, तो आपको तीन डिव्स नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे नहीं आ रहे? अगर मैं खुद से मैन्युअली एचटीएमएल में ऐसे तीन डिव्स बनाऊं तो उनको इस तरह रॉ में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनको पहले एक पैरेंट डिव में रखना पड़ेगा, फिर उस पैरेंट डिव को क्या दूंगा? डिस्प्ले फ्लेक्स, फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तभी आएंगे। लेकिन अगर मैं इसके बगैर करना चाहूं तो कैसे करूंगा, यहां देखना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, पेंट खोलते हैं। रॉ क्या होती है? रॉ हम इस डायरेक्शन को कहते हैं और कॉलम हम इस डायरेक्शन को कहते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि एक रॉ बनाओ, क्या बनाओ? एक रॉ, उसमें तीन कॉलम बनाओ, तो आप बोलोगे कि सर आप एक रॉ का डब्बा लें। क्या लें? सॉरी, एक रॉ का डब्बा लें और उसमें क्या करें, तीन पार्टीशन बना दें। तो कितने कॉलम बना दिए मैंने इस रॉ में? यानी कि रॉ के हिस्सों को ही क्या कहते हैं हम? कॉलम कहते हैं। रॉ के हमने कितने हिस्से कर दिए? तीन। बूटस्ट्रैप कहता है आप एक रॉ के 12 हिस्से कर सकते हो। आप एक रॉ के कितने हिस्से कर सकते हो? और हर हिस्से में कुछ ना कुछ रख सकते हो जो कि रिस्पॉन्सिव होगा। जो कि क्या होगा? इसको ना मतलब ऐसा समझो कि डब्बे हैं ये, जिनमें कुछ स्टोर कराया जा सकता है। ठीक है, मैं अगर मुझे एक लाइन में तीन कार्ड चाहिए तो मैं पहले कंटेनर लूंगा, एक रॉ बनाऊंगा, उसके अंदर तीन पार्टीशन बनाऊंगा कॉलम के, और हर कॉलम में एक कार्ड रख दूंगा। तो कितने कार्ड आ गए लाइन में? तीन। और वो क्या होंगे साथ में? रिस्पॉन्सिव भी होंगे। क्या होंगे? रिस्पॉन्सिव भी होंगे। ठीक है, कहाँ गया हमारा ग्रिड सिस्टम? तो अब यहां देखो, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले एक बड़ा डिव लिया। गौर से देखना स्ट्रक्चर को, ये करने के लिए इसने सबसे पहले क्या लिया? एक, जिसे वो कहता है, यानी सबसे पहले क्या बनेगा रिस्पॉन्सिव में अंदर? कंटेनर। उसके अंदर इसने एक और बड़ा डिव लिया, ये वाला, जिसे वो क्या कहता है? रॉ कहता है। क्लास है रॉ, बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम की, क्या कहता है? रॉ। इसका मतलब एक डब्बा बन गया, हॉरिजॉन्टल क्या बन गया? एक डब्बा जिसके कोई हिस्से नहीं है। उसके हिस्से कौन बनाएंगे? कॉलम्स। तो इसने देखो इसके अंदर तीन डिव्स बनाए हैं अलग अलग, जिनको उसने क्लास दी है। मतलब के बूटस्ट्रैप में कॉलम को कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कंटेनर बना। अब ये देखो हुआ क्या, ये जैसे ही ऐसा कुछ कंटेनर बना तो आपके पास एक बड़ा कंटेनर बना, ये कंटेनर बन गया। ठीक है, उसके अंदर उसने एक रॉ बनाई। क्या बनाई? एक रॉ, ये बन गई। और उसने रॉ के कितने हिस्से होंगे ये अंदर बने कॉलम्स बताएंगे। तो कितने कॉलम्स बने हुए? यानी कितने कॉलम्स के डिव्स बने हुए? तीन। तो इस रॉ के कितने हिस्से हो गए? तीन हिस्से हो गए। कितने हिस्से हो गए? और हर कॉलम में इसने क्या लिखा हुआ है? कॉलम का कीवर्ड लिखा हुआ है, और ये आपके पास इस तरह से शो हो रहा है, ये रहा ऊपर, कंटेनर, रॉ। और अब हमने अपनी रॉ के कितने पार्टीशन बनाए ये कॉलम्स बताएंगे अंदर। यानी तीन कॉलम बनाए तो कितने हिस्से बन जाएंगे रॉ के? तीन। चार बनाऊंगा तो चार, पांच बनाऊंगा तो पांच, 13 बनाऊंगा तो नहीं। 12 कॉलम सिस्टम है, 12 से ज्यादा एक रॉ में कॉलम नहीं हो सकते। तो आप मैक्सिमम एक रॉ के रोमान कितने हिस्से बना सकते हो? 12 हिस्से बना सकते हो। अच्छा, तो सर सारी गेम है कंटेनर, रॉ और कॉलम की। जब हम इस कंटेनर को स्क्वीज करेंगे, क्या करेंगे? तो ये जो कॉलम्स हैं ये अपने आप को एडजस्ट करेंगे। मतलब एक कॉलम एक नीचे आ जाएगा, उसके कॉलम नीचे आ जाएगा जब बिल्कुल विद कम हो जाएगी। अभी कॉलम्स कहां पर है? रॉ में, मतलब सीधे। ठीक है, जब आप इसकी विड्थ को कम करते जाओगे अपने आप को कॉलम्स ऑटोमेटिकली नीचे लाते जाएंगे, जिससे आपका जो सिस्टम है पूरा यूआई का वो
रिस्पॉन्सिव रहेगा। क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिव। आओ देखते हैं। अच्छा, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब इस स्ट्रक्चर से नहीं होगा, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स यूज होंगे। ठीक है, अभी बताता हूँ। तो अभी सिंपल करके देखते हैं पहले। आओ हम भी बनाकर देखते हैं सर, क्या भला आप बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा एक कंटेनर लेना है। क्या लेना है? एक, उसके अंदर एक रॉ, और रॉ के हम कितने हिस्से बना सकते हैं? 12। कितने? 12। 13वां बनाऊंगा तो वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। बनेगा, बॉक्स बन जाएगा, लेकिन कहाँ चले जाएगा? एक रो में 12 हो सकते हैं। वैसे 12 की नीड नहीं पड़ती, मैक्सिमम 4 बना लेते हैं, 6 बना लेते हैं, लेकिन 12 नहीं बनाते, क्योंकि अगर एक बार मतलब 12 कार्ड बना लोगे तो उसे एडजस्ट कैसे करोगे? 12 कॉलम इतने छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, तो अगर बड़े साइज के बॉक्स चाहिए तो हमें कम ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप 2 कॉलम्स बनाते हो, ठीक है, या आप 4 कॉलम्स बनाते हो, आप भले कितने भी कॉलम बनाओ, लेकिन हमेशा एक रॉ में 12 कॉलम ही एग्जिस्ट करेंगे। अब सवाल आता है कैसे? अगर मैं 4 बना रहा हूं तो 12 कैसे एग्जिस्ट करेंगे? 4 एग्जिस्ट करेंगे ना, 2 एग्जिस्ट करेंगे, 12 कैसे हो गए? अब यहां पर आपने पार्टीशन को और कॉलम्स के नंबर्स को अलग अलग देखना है। आपने 2 पार्टीशन बनाए एक रॉ के। कितने बनाए? आपके कहने पर 2 हैं, लेकिन वहां 12 कॉलम बने हुए हैं। कैसे? आपने जो 12 का नंबर है वो डिवाइड करना है इन पार्टीशंस के अंदर। अगर आपने 2 कॉलम बनाए तो पहले कॉलम को 6 की जगह देनी है, दूसरे को 6 की, तो कितने होगा टोटल? 12। यहाँ जगह की बात है, जो 12 का नंबर है वो किसकी बात है? अगर मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, कितने बनाता हूँ, तो तीनों में मैंने 12 का नंबर क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, तो पहले को 4 दूं, दूसरे को 4 दूं और तीसरे को 4 दूं, तो कितने होगा रोमान? 12 हो गए। 4 कॉलम बनाए तो हर किसी को कितने कितने दे सकता हूँ? 3 3 3 3, कितने हो गए? 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहां पर जो हिस्से हैं, उनको पूरी 12 की जगह पूरी करवानी है। नहीं करवाओगे तो वो स्प्रेड नहीं होंगे, ये बात याद रखना आप। ठीक है, तो यहां पर मैंने कॉलम का डिव लिया और इसे मैंने डुप्लीकेट कर लिया। कितनी बार? 3 बार। तो ये अभी जो मैंने कॉलम्स बनाए, इसके अंदर मैंने नंबर डिफाइन नहीं किया कि कौन सा कॉलम कितनी की जगह लेगा। तो ये अभी ऑटोमेटिकली पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? ऑटो पे चल रहा है। ठीक है, तो अब ऑटो के हिसाब से 12 कॉलम है, सॉरी 12 कॉलम्स का सिस्टम है, लेकिन बनाए कितने? 3। तो इन तीनों को कितने कितने नंबर मिलेंगे? 4 4, तो कितने पूरे हो जाएंगे? 12। ठीक है, आओ यहाँ देखते हैं। अच्छा, अब ये नजर नहीं आएगा हमें, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं फिलहाल के लिए जो, बल्कि मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम के अंदर, इधर मैं लिख देता हूँ कॉल 1, कॉल 2, क्योंकि ये भी डिव्स है ना, तो इनकी हाइट नहीं होगी तो ये नजर आपको नहीं आएंगे। कॉल 3। ठीक है। अच्छा, साथ में ना इन्हें मैं बैकग्राउंड की क्लासेस भी दे रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपेरेंट होंगे तो नजर नहीं आए। तो बीजी मैंने इसे दे दिया वार्निंग, बीजी वार्निंग, और बॉर्डर भी मैंने इसे लगा दिया, ताकि वो नजर आए, डिवाइडर्स नजर आए कि भाई कितना हिस्सा बन रहा है। ठीक है, लेकिन मेन क्लास क्या है? कॉल है। ये तो सिर्फ स्टाइलिंग के लिए दिए। किस लिए दिए? स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, आउटपुट में रिफ्रेश किया, आप यहाँ देख सकते हो आपके पास कितने बने। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बॉर्डर नजर नहीं आ रहा तो इसे मैं दे देता हूँ बॉर्डर ब्लैक। ठीक है, अब आपको क्लियरली नजर आएगा। डन है। तो आप देखो, ये पूरे 12 कॉलम की हिस्से की जगह थी, इसने 4 ले लिया, इसने 4, और इसने 4 की जगह ली, तो कितने हो गए पूरे? 12। अब यहां पर अगर मैं यही एक कॉलम एक और दफा बढ़ा दूं, तो अब चारों के पास कितने कितने की जगह है? तो आप देखो इन लोगों का स्पेस भी कम हो जाएगा। एडजस्ट हो गए। इसी तरह मैं कितने बना सकता हूँ? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसे मैंने कर दिया 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करें, 12 एक लाइन में आ रहे हैं। आ रहे? 13वां बनाता हूँ, क्या करता हूँ? 13वां, तो आपके पास 13वां कहाँ जाएगा? एडजस्ट हो रहा है? एडजस्ट? सर आपने तो कहा नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं होता, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली पे चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लगा हुआ है? डिस्प्ले फ्लेक्स। ये आपके पास रिस्पॉन्सिव नहीं है। आओ चेक करें क्या सर, आप क्या कह रहे हैं रिस्पॉन्सिव नहीं है? देखो, क्या ये आपको रिस्पॉन्सिव नजर आ रहा है? क्या ये आपको रिस्पॉन्सिव नजर आ रहा है? इतनी इतनी जगह पे क्या आएगा? ओ यार। अच्छा, क्लास तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना लेक्चर यहाँ पर छोड़ दिया था। ठीक है, तो हमारा टाइम अप हो गया था। आज यहाँ से हम अपने लेक्चर को करेंगे कंटिन्यू।
अच्छा, तो इस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम ग्रिड सिस्टम के थ्रू अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो हम वो चीजें पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम अपने लेआउट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कंटेनर्स पढ़ाए थे, ब्रेक पॉइंट्स पढ़ाए थे। कौन कौन से? एक्स्ट्रा स्मॉल, SM, MD, LG, XL और डबल XL। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये ब्रेक पॉइंट्स आपने याद रखने अपने जहन में। और जो आपके पास ग्रिड सिस्टम है उसकी जो हायरार्की बनती है, कंटेनर, फिर रॉ, और रॉ के कितने पार्ट्स बन सकते हैं, यानी कितने कॉलम्स बन सकते हैं। एट अ टाइम 12 कॉलम्स बन सकते हैं एक रॉ के अंदर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर करके देखा था कि जब हमने 13th कॉलम यहाँ कॉलम डाला, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 13 कॉलम भी यहाँ फिट हो गया था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपकी क्लास रॉ है ना, जो आपकी रॉ की अपनी क्लास है, इस पर लगा हुआ है डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लगा हुआ है? इस पे कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 13th कॉलम आ जाए तो आपने नीचे चले आना है, ऐसा कुछ भी यहाँ डिफाइन नहीं। यहाँ सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, जितने भी आप कॉलम्स बनाओगे वो एक लाइन में आएंगे। ये आपके पास तभी होगा जब हम अपने कॉलम्स को जो नंबर है वो स्पेसिफाई करेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर कॉलम 2 की जगह लेगा, ये पर्टिकुलर कॉलम 4 की जगह लेगा, ये पर्टिकुलर कॉलम 6 की जगह लेगा। तो जब हम इसे स्पेसिफाई कर देंगे और जब कॉलम के नंबर पूरे हो जाएंगे, तो नंबर पूरे होने के बाद 12वें के बाद 13वां कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब कॉलम स्पेसिफाई कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। घबराना नहीं है, समझाता हूँ। ठीक है, डॉक्स में जाएंगे और डॉक्स में जाने के बाद हम अपने ग्रिड्स के अंदर जाएंगे जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह से। आप सबसे पहले कंटेनर बनाओगे, उसके अंदर क्या बनेगी? रॉ। और रॉ के हम लोग कितने डिस्क बना सकते हैं, जिन्हें हम कॉलम कहते हैं? 12 एट अ टाइम। कितने? 12 बना सकते हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ग्रिड ऑप्शंस में क्या दे रहा है? आपको ब्रेक पॉइंट्स बता रहा है जो पहले से हमें पता है। ठीक है, ये सारे ब्रेक पॉइंट्स बता रहा है। अच्छा, ये भी सेम है। उसके बाद नंबर्स वाले कहाँ है? ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर आप देखो, कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। उसके बाद क्या लगी हुई है? एक यहाँ दो रॉज बनाई हुई है कंटेनर में। भाई ये कंटेनर में कितनी भी रॉज हो सकती है। मैं 12 रॉज बनाऊं, 36 रॉज बनाऊं, 100 रॉज बनाऊं, मेरी मर्जी। लेकिन हर रॉ के मैं कितने कॉलम्स क्रिएट कर सकता हूं, जिसे हम 12 कॉलम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 कॉलम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब 12 कॉलम में इसके बना सकता हूं। जो पहली रो है उसके अंदर इसने कितने कॉलम्स बनाए? 4, जिनका कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं, यानी ऑटो पर है, खुद से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉलम बनाए तो 12 के हिसाब से कितने कितने की जगह लेंगे ये? तीन तीन की, तो कितने हो गए? 12। 3 4 जा 12। हर एक कॉलम कितने की जगह ले रहा होगा? 3 की। जो दूसरी रो है उसमें आप देखो इसने नंबर स्पेसिफाई किया है। देख रहे हो? कॉल-8, कॉल-4। ये भी क्लासेस है। ठीक है, एक कॉल की क्लास है जो ऑटो पे चलती है। अगर मैं कॉल 2 देता हूं तो वो पर्टिकुलर कॉलम सिर्फ 2 कॉलम की जगह लेगा। कितने कॉलम की जगह लेगा? कॉल 3 देता हूं तो 3 कॉलम की। कॉल 4 देता हूं, कॉल 5, कॉल 6, कॉल 7, कॉल 8, कॉल 9, कॉल 10 और कॉल 11, एंड आखिर में कॉल 12 आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस हैं। आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को अगर बिगर साइज देना चाहते हो तो आप उसके साथ नंबर स्पेसिफाई करोगे। और अगर आप चारों सारे कॉलम्स इक्वली जगह ले, ठीक है, ऑटोमेटिक फिट होते रहे इक्वली, सबका साइज सेम हो, सबके कॉलम्स की विड्थ क्या हो? सेम हो, तो वहां पर सिर्फ कॉल की क्लास का यूज करेंगे। किसकी क्लास का? अब आप देखो, जहां इसने पहली रो में 4 कॉलम बनाए वो इक्वल स्पेस ले रहे हैं, यानी कि जो 12 की जगह है वो डिवाइड कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से इक्वली। जबकि दूसरी रो में इसने कॉल 8 और कॉल 4 बनाया, तो देखो कॉल 8 क्या है? बड़ा है। कॉल 8 क्या है? अब नजर आएगा? अब नजर आ रहा है? ठीक है, देखो कॉल 8 की जगह देखो बड़ी आ रही है। ठीक है, तो नंबर का ताल्लुक जगह से, नंबर का ताल्लुक क्या है? कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स की जगह आपका कॉलम लेगा। ठीक है, और जब आपके पास एक रो में 12 की जगह पूरी हो जाती है तो अगर एक और कॉलम बनाओगे तो वो कहाँ जाएगा? नीचे। और अगर नंबर स्पेसिफाई नहीं होगा तो वो उसी में फिट हो जाएगा। किस में फिट हो जाएगा? उसी एक रो में फिट हो जाएगा। आओ यहाँ देखो। अब यहाँ पर मैं ये सारे कॉलम्स रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। कितने कॉलम है? 4। ये आपके पास 4 कॉलम आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूं ये 4 की जगह, चलो अभी फिलहाल मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो दो जो है वो इक्वली स्पेस डिवाइड कर रहे हैं अपने पास, यानी कि ये भी 6 की जगह ले रहा है और ये भी 6 की जगह, 12 का काउंट पूरा हो रहा है। ठीक है,
लेकिन व्हाट इफ अगर मैं कॉल के आगे हाइफन डाल के इसे दे दूं 8, और बाकी कितना बचा पीछे, कितना बचा 12 में, 4, इसको कितना दे दिया बाकी का, 4, तो ये दो कॉलम्स ही 12 की जगह पूरे कर लेंगे। और आप देखो जो कॉल पहला है वो 8 की जगह ज्यादा ले रहा है और ये कम ले रहा है। इसी तरह अगर मैं इसे 10 कर दूं तो पीछे कितना बचा, 2, तो दूसरे को क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो मैं यहाँ पर कॉलम की विड्थ भी अपनी मर्जी से एडजस्ट। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले को कॉल 3 दे देता, क्या दे दिया मैंने, अब 10 और 3 क्या हो गया, 13, जो कि समझ नहीं आता, क्योंकि तेरह तेरह आपके पास वैल्यू एक कॉलम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 12 तक कर सकती है। किधर तक, तो अगर एक्सीड कर गई तो ये कॉलम नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये देखो, वो कह रहा है भैया जगह ही नहीं है आगे, आपने एक कॉलम की वैल्यू एक्स्ट्रा दी है जो कि फिट हो ही नहीं सकती एक रो में। जैसे ही आपने 12 का 13 किया, आपके पास जो पर्टिकुलर लास्ट कॉलम है वो कहाँ चला गया, नीचे। तो आपकी एक रो में जो कॉलम्स की वैल्यूज हैं वो कितने नंबर्स की बन सकती हैं, 12 की। टोटल काउंट कितना बनेगा, 12 का बनेगा। अब आप कितने भी कॉलम्स बनाओ उनके हिसाब से 12 आप उन्हें डिवाइड कर दो, भाई इसको मैं 3 वैल्यू दे दूंगा, इसको 4 की जगह दे दूंगा, इसको 4 की दे दूंगा, इसको 3 की दे दूंगा। वो आपके ऊपर है, आप कितनी कितनी वैल्यूज उसे देना चाहते हो, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि सिर्फ हम कॉल नहीं लिखते, हम उसके साथ नंबर भी स्पेसिफाई करते हैं, जिससे उसकी जगह उसे पता चलती है कि उसे 10 कॉलम की जगह लेनी है या एक कॉलम की जगह लेनी, ठीक है। अब इधर भी मामला नहीं रुकता, ठीक है। अब यहां पर भी आपको बताना पड़ता है ब्रेक पॉइंट। अब ब्रेक पॉइंट से क्या मुराद है, अब यहां गौर से समझना, पेंड ओपन करता हूं और यहां समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो, अगर आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और ये जो डिवाइस मैंने खोली हुई है ये आपके पास एलजी डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, एलजी डिवाइस है। ये कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर के अंदर एक रॉ बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है, एक रॉ बनाई हुई है, ठीक है। और उस रॉ के कितने कॉलम है, 2 है, ठीक है। एक में लेट सपोज मेरे पास इमेज है, एक में लेट सपोज मेरे पास क्या है, एक इमेज है, और दूसरे में टेक्स्ट कंटेंट लिख दिया, तो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कॉलम जो है वो कितने की जगह ले रहा होगा, 6 की, और ये 6 की, या 8 4 की, या 10 2 की, वगैरह वगैरह, अपने हिसाब से जितनी जगह देना चाहे। लेकिन अगर इक्वल स्पेस देना तो 6 6 की दोगे, ऑब्वियस सी बात है, ताकि इक्वालिटी का स्पेस मिले इमेज को भी और आपके कंटेंट को भी, ठीक है। अब एलजी डिवाइस पर ये एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आपने लार्ज डिवाइस पर इन दोनों कॉलम्स को 6 6 की जगह दी हुई है। क्या दी हुई है, अगर आप लार्ज डिवाइस पर ही पहले कॉलम को पूरी 12 की जगह दे देते तो क्या वो आगे किसी और को जगह देता, तो आगे वाला कॉलम कहां चले जाता, नीचे। तो एसएम डिवाइस पे यही तो चाहता हूं। अरे यार, इसके अंदर तो जगह ही इतनी कम दी हुई है पेंट में, मैं स्केली ड्रॉ खोल लेता हूँ। ये देखो, आपके पास ये जो मैंने इमेज बनाई है इसके अंदर मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक रॉ लिए, उसके अंदर 2 कॉलम्स बने हुए, एक में इमेज लगी हुई है, एक में कंटेंट। और ये इसके सामने इसलिए आ रहे हैं एक दूसरे की क्योंकि इनको जगह 6 6 की दी है। अगर किसी एक को भी 12 की दे दूंगा तो पूरी जगह ले लेगा, अगले वाले को नीचे फेंक देगा, बोलेगा भाई आप कौन, 12 के बाद मैं आपको नहीं जानता, आप नीचे जाओ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस डिवाइस को स्क्वीज करके मोबाइल पे ले आऊं, ये लार्ज डिवाइस की बात कर रहा था, मैं एसएम पे आ जाऊं, कहां जाऊं, तो क्या एसएम पे ये एक दूसरे के सामने एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करने चाहिए, करेंगे अभी जितना बड़ा उससे, लेकिन क्या हो जाएंगे, स्क्वीज हो जाएंगे एक दूसरे में, कंटेंट इतना पतला हो जाएगा और इमेज भी, क्योंकि जो आपकी मोबाइल की डिवाइस होती है उसके अंदर ये चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि आपकी मोबाइल के अंदर आप इतनी पतले आपके पास विद है और उसके अंदर आप इमेज भी फिट कर रहे हो इतनी बड़ी, और कंटेंट भी एक दूसरे के सामने फिट कर रहे हो। तो जब स्मॉल पे आए ना, ये रॉ जब कंडेंस होके कहां पर आए, स्मॉल ब्रेक पॉइंट पर आए, तो आपकी इमेज का जो कॉलम है उसे आपको पूरी 12 की जगह देनी है, और जो आपका कंटेंट का कॉलम है उसे भी आपको पूरी, जिसकी वजह से एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे, एक दूसरे के सामने। क्योंकि एक कॉलम को नीचे फेंकने का यही तरीका है कि उससे पहले वाले कॉलम को पूरी जगह दे दी जाए, ठीक है। तो स्मॉल ब्रेक पॉइंट पर कॉलम कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। आप एक कॉलम को फुल विथ दोगे पूरे 12 कॉलम की, तो अगला वाला कहां आ जाएगा, नीचे, जिससे रिस्पॉन्सिवनेस रहती है, जिससे क्या रहती है। अब आपके पास ब्रेक पॉइंट वाला लगता कैसे, अगर आप चारों ऑटो फिटिंग हो जाए और आपको रिस्पॉन्सिव नहीं चाह रहे तो आप कॉल की क्लास यूज करोगे, किसकी क्लास,
ठीक है, अगर आप कोई नंबर स्पेसिफाई करना चाह रहे हो 10 की जगह 4 की जगह, तो आप कॉल के साथ नंबर लिख दोगे कॉलम का। ठीक है, अब आपको ये नंबर ब्रेक पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करने हैं। मैंने कहा कि एलजी के ऊपर ये जो दोनों कॉलम है इनमें से हर एक 6 6 की जगह लेगा, एलजी ब्रेक पॉइंट पर। किस पर? लार्ज ब्रेक पॉइंट पर। लेकिन जब ये एसएम हो जाए, यानी स्मॉल डिवाइस पर आए रॉ, तो हर रॉ का हर कॉलम पूरी 12 की जगह लेगा। हर रॉ का हर कॉलम कितने की जगह लेगा? तो ब्रेक पॉइंट चेंज होने से कॉलम का नंबर क्या हो रहा है? चेंज। तो यहां पर मुझे उसके लिए ब्रेक पॉइंट की क्लासेस यूज करनी होती है। मैं कॉल लिखता हूं, उसके बाद आता है मेरा ब्रेक पॉइंट। क्या आता है? और उस ब्रेक पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं वो आ जाते हैं। जैसे कॉल LG 6, यानी कि मेरा एक कॉलम लार्ज पे 6 की जगह लेगा। कितनी जगह लेगा? 6 की। और यही सेम कॉलम SM पे कितने की जगह लेगा? 12 की। ठीक है, इस तरह से कॉलम्स स्पेसिफाई करने होते हैं कि हर एक कॉलम किस ब्रेक पॉइंट पे कितने कॉलम्स की जगह लेगा। तो आपके पास हम सिर्फ कॉल या कॉल 6 नहीं लिखते, हम पूरा ब्रेक पॉइंट के साथ लिखते हैं। कॉल SM 6, कॉल LG 12, कॉल MD 5। बात समझ आ रही? जिससे आपकी रॉ को पता चलता है कि अंदर जो कॉलम्स हैं वो कितनी विद लेंगे हर एक ब्रेक पॉइंट पर। किसी का कोई सवाल? आओ इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ आए। अभी यहां देखो, मेरे पास दो कॉलम थे, मैंने दोनों को 6 6 की जगह दे दी। कितने की जगह दे दी? 6 6 की। अभी मैंने कोई ब्रेक पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब इस कॉलम को नहीं पता कि लार्ज पे कितने की जगह लेनी है, स्मॉल पे कितने की और मीडियम पे कितने की। इसके लिए हर ब्रेक पॉइंट पे 6 की जगह लेगा। ये हर ब्रेक पॉइंट पे कितने की लेगा? यहाँ देखो, यहाँ पर आया, मैं अपने आउटपुट पे रिफ्रेश किया, सॉरी रिफ्रेश किया, आपके पास दोनों कॉलम आमने सामने आ रहे हैं, यानी 6 6 की जगह ले रहे हैं। अगर कोई इनमें से एक ज्यादा भी कर ले तो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसको स्क्वीज किया, अब देखो ये कंडेंस हो गया। अगर इसके अंदर कंटेंट होता वो भी कंडेंस हो जाता। तो SM पे आने पर ही कहाँ जाना चाहिए? नीचे। अब ये मेरा जो ब्रेक पॉइंट चल रहा है वो हो सकता है मीडियम हो या LG हो, मीडियम हो या, अब मुझे नहीं पता, तो हम विद के हिसाब से उसे जज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं ब्रेक पॉइंट को कहूंगा जो 6 की जगह है ना, वो तुमने सब पर नहीं लेनी, सिर्फ लार्ज डिवाइसेस पर लेनी है। यानी जब विद ज्यादा हो, जब स्क्रीन की विद ज्यादा हो, तब तुमने आधी जगह लेनी है रॉ की। बात समझ आ रही? और इसको भी बोलूंगा कि तुमने जब लार्ज ब्रेक पॉइंट हो जब भी तुमने 6 की जगह लेनी है। ठीक है, लेकिन इसको ये भी तो बताना है कि स्मॉल पे कितनी लेनी है और मीडियम पे कितनी लेनी है। तो मैंने इसको बोला इसी के आगे, अब आप इसके अंदर मल्टीपल क्लासेस लगाते हो। आपने बोला भैया आपने मीडियम पे भी कितनी लेनी है? 6। लेकिन जैसे ही आप स्मॉल पे आओ तो आपने कितनी की लेनी है? कॉल LG 6, यानी कि ये पर्टिकुलर डिव लार्ज ब्रेक पॉइंट पर 6 कॉलम्स की जगह लेगा। ये पर्टिकुलर डिव मीडियम ब्रेक पॉइंट्स पर 6 कॉलम्स की जगह लेगा। ये पर्टिकुलर डिव स्मॉल ब्रेक पॉइंट पर पूरे 12 की जगह लेगा, यानी पूरी विद लेगा पेरेंट की, और बाकियों को जगह आगे नहीं देगा। सिमिलर क्लासेस में दूसरे कॉलम को भी दूंगा। किसको दूंगा? ताकि वो भी रिस्पॉन्सिव हो जाए। अब यहां देखना, यहां पर आए रिफ्रेश किया, अभी आपके पास आ रहे नीचे, क्योंकि मैंने 100% से कम किया हुआ था, अब 100% पे हूं मैं। ठीक है, अब मेरे पास देखो लार्ज होगा, ये मीडियम होगा, इसलिए 6 6 की जगह ले रहे हैं। कितने की जगह ले रहे हैं? 6 6 की जगह ले रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इसे किया तो देखो, जैसे ही SM पे आया हर कॉलम ने 12 की जगह ली, और जैसे पहले कॉलम ने 12 की जगह ली तो दूसरा कहाँ गया? नीचे। और दूसरा भी कितने कॉलम की जगह ले रहा है? पूरे 12 की जगह ले रहा है। अब देखो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा और लार्ज डिवाइस पर लेके आऊंगा मीडियम पर, ये मीडियम आ गया। क्या आ गया? मीडियम। मीडियम पे कहाँ आ गए? 6 6 की जगह ले रहे हैं। स्मॉल पे कितने की जगह ले रहे हैं? 12 12 की। इससे हम अपने बूटस्ट्रैप्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं। अभी लेआउट बना के दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि जब आप वेबसाइट बना रहे होगे तो आपको किस तरह से इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप SM MD और LG को रिस्पॉन्सिव कर लो तो एक्सेल और एक्स्ट्रा लार्ज पे आपको मसला नहीं होता। ठीक है, डबल एक्सेल और एक्सेल पे इतना इशू नहीं होता, बस आपको SM MD और LG को रिस्पॉन्सिव करना है। ये तीन मेन ब्रेक पॉइंट्स हैं। 100% चांसेस हैं, अगर इन तीनों को कर लिया तो बाकियों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहां पर ट्राई करते हैं जो कंटेंट वाला मामला है वो करने का। ठीक है, अब कंटेंट वाला मामला ये है कि मैं चाह रहा हूं इस तरह से दो कॉलम आए आमने सामने जिसमें एक इमेज हो और एक कंटेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बनेगा एक कंटेनर। क्या बनेगा? एक कंटेनर, उसके अंदर बनेगी एक रॉ। और मेरे पास मुझे एक इमेज चाहिए और उसके सामने एक कंटेंट चाहिए। तो कितने कॉलम है, कितने हिस्से रॉ के? दो है, सामने नजर आ रहा है। तो मैं कितने कॉलम बनाऊंगा? दो बनाऊंगा। कितने बनाऊंगा? दो। अभी मैंने 6 के नाम से बना दिए फिलहाल के लिए, अभी ब्रेक पॉइंट नहीं दे रहा। अभी ब्रेक पॉइंट पहले कॉलम में इमेज होगी। पहले कॉलम में क्या होगी?
यानी पहले रॉ के हिस्से में इमेज होगी और दूसरे में क्या होगा, कंटेंट। यानी कि यहाँ मैंने एक H1 लगा दिया, इसमें मैंने लिख दिया ये टाइटल है, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पर H5 लगा दिया, ये मेरा सब टाइटल है, क्या है, सब टाइटल है। उसके बाद मैंने इसमें पैराग्राफ लगा दिया लॉरेम 30 का, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक बटन लगा दिया, ठीक है, इस पर मैंने लिख दिया सबमिट या XYZ कुछ भी। तो यहाँ देखो मैंने एक कंटेनर बनाया, क्या बनाया, उस कंटेनर के अंदर एक रॉ बनाई और उस रॉ के अंदर दो कॉलम बनाए। पहला कॉलम ये वाला है, ठीक है, और दूसरा कॉलम ये वाला है जिसके अंदर पूरा कंटेंट रखा है, ठीक है। और ये दोनों कितने कितने की जगह लेते हैं, 6 6 की, यानी रॉ का हाफ पार्ट, रॉ का हाफ पार्ट। रिफ्रेश किया, ये देखो आपके पास आ गया। अब इमेज नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी अपने दूसरे हाफ पार्ट में कंटेंट देख रहे हो, आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कोई कार की इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सर्च करता हूँ कार, और यहाँ से कोई भी XYZ इमेज उठा लेते हैं ताकि वो मेरे नजर आए कंटेंट के अंदर। लैम्बोर्गिनी की इमेज ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और जो इमेज का टैग लगाया उसकी सोर्स में मैं इसे पास कर दूंगा। और इमेज को रिस्पॉन्सिव करने वाली बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम क्या था, इमेज को रिस्पॉन्सिव करने वाली बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम क्या था, इमेज फ्लूइड। क्या था, IMG फ्लूइड। इससे आपकी इमेज रिस्पॉन्सिव होती है। रिफ्रेश किया, आपके पास इमेज आ गई। आपके पास एक रॉ बनी, रॉ के कितने हिस्से बने हुए सामने, दो, हर हिस्से में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। पहले कॉलम में आपने इमेज रख दी, दूसरे में ही सारा, तो दूसरे के सामने आ रहा है। अब टेक्निकली जब आपके पास ये ब्रेक पॉइंट यानी इसकी स्क्रीन की विड्थ कम होगी, तो टेक्निकली इमेज ऊपर कंटेंट नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल डिवाइस की विड्थ के अंदर एक दूसरे के सामने एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब है कि स्मॉल ब्रेक पॉइंट पे आते आते इमेज पूरे 12 की कॉलम लेगी और कंटेंट पूरे 12 कॉलम्स की जगह लेगा, जिसकी वजह से एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। आओ इसे ट्राई करते हैं। अभी देखो क्या अभी होता है, देखो, देख रहे हो, ये आपका कंटेंट भी खराब होगा अगर ज्यादा होगा। पिचक गया, नहीं होना चाहिए था ना। तो स्मॉल डिवाइस के ब्रेक पॉइंट पे एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, जिससे इमेज भी बड़ी नजर आएगी और कंटेंट भी क्लियर नजर आएगा। तो यहां पर अब मैं कॉल 6 की बजाय क्या यूज करूंगा, ब्रेक पॉइंट का। मैं बोलूंगा जो लार्ज डिवाइस है उस पर तो आधे आधे की जगह लो। मेरे पीसी की लार्ज डिवाइस है, उसके हिसाब से मुझे सही दिख रहा है आधे आधे पर, ठीक है। उसके बाद जब मीडियम डिवाइस आ जाए तो मीडियम डिवाइस पे तुक्के के हिसाब से चलो 6 6 सही रहेगा, वो हम देख लेंगे। अगर सही नहीं रहता तो हम फिर इसको 12 कर देंगे पूरा, ठीक है। और उसके बाद जब स्मॉल पे आ जाओ तो पूरे कितने की जगह ले लेना भाई आप, पूरे 12 की जगह ले लेना, जिससे पूरी जगह किसकी हो जाएगी, हर एक कॉलम की हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आए और यहां पर आने के बाद रिफ्रेश किया, देखो कहाँ गया, स्मॉल पर हर एक कॉलम ने पूरी 12 की जगह ली, तो दूसरे वाले को कहाँ फेंक दिया, नीचे फेंक दिया। और जैसे ही मैं इसको मीडियम पे लेके आऊंगा तो देखो अब आपका लेआउट आमने सामने आ गया, 6 6 पर आ गया। किस पर आ गया, मीडियम पर 6 6 पर, और लार्ज पर भी किस पर है, 6 6 पर है। हो गया रिस्पॉन्सिव। कितना आसान है, 3 क्लासेस लगाई, कितनी क्लासेस लगाई हैं, कोई मसला ही नहीं है सर। ये क्लासेस अगर आपको याद हो गई ना कि किस ब्रेक पॉइंट पे किस कॉलम को कितने की जगह देनी है, वैसे रिस्पॉन्सिव हो गया। और आपको अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इसके हिसाब से बनाना है, जाने, ठीक है। अब आओ एक और चीज बताता हूँ, इस पूरी चीज को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि एक लाइन में 4 कार्ड आए, एक लाइन में। सबसे पहला रूल है क्या बनेगा, कंटेनर, क्या बनेगा, कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड। मैंने आपको बता दिया कंटेनर आपके पास 80% विड्थ लेता है या ब्रेक पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करता है, वो मैंने आपको विड्थ बता दी थी। और कंटेनर फ्लूइड 100% हर ब्रेक पॉइंट पर, ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या बनेगी, मुजम्मिल, रॉ, रॉ के अंदर क्या बनेगा, रोमान, कॉलम। मैं एक रॉ में कितने कार्ड्स चाहता हूँ, 4, तो कितने कॉलम बनाऊंगा, 4। और हर किसी को कितने की जगह दूंगा, अपनी डिवाइस विथ पर। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं कितने कितने की जगह दूंगा, 3 3 की, तो कितना हो गया काउंट, 12 का काउंट क्या हो गया, पूरा हो जाएगा। डॉट कॉल 3 × 4, तो आपके पास कितने कॉलम बन गए, 4 कॉलम, 3 3 6 3 9 3 12, पूरा हो गया। इसका मतलब है ये सारे कॉलम एक लाइन में आएंगे। इससे एक बढ़ा दिया तो वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब हर कॉलम में एक कार्ड होगा, हर कॉलम में कितने कार्ड होंगे, एक कार्ड होगा। ये नहीं कि एक कॉलम में आपने सारे कार्ड डाल दिया, ऐसा कोई सीन नहीं है,
ठीक है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं। मैंने आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे कार्ड भी दिखाया था। कंपोनेंट्स के अंदर आपको कार्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो कार्ड है, ये वाला मैं कॉपी कर रहा हूँ, डन है। ठीक है, ये कार्ड मैंने ऐसे किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हर कॉलम में एंटर करूंगा और ये कार्ड कॉपी पेस्ट कर दूंगा, डन है। अच्छा, इमेज की सोर्स में यहाँ पर मैं वो जो हमने लिंक कॉपी किया था कार का, वो लगा दूंगा। ठीक है, ये वाला। और इसे क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या क्लास देंगे, IMG फ्लूइड। क्या क्लास देंगे, IMG फ्लूइड। ठीक है, अब जो नीचे के 3 कॉलम है, ये मैं रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी कॉलम को 3 बार और क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। इसी के नीचे कॉपी किया, इसी के नीचे मैंने इसे पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट किया, तो मैंने कितने कॉलम बना लिए, 4। अब आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके पास सबसे पहले एक कंटेनर बना, क्या बना, उसके अंदर एक रो, और उसके अंदर देखो कितने कॉलम बने हुए हैं? कितने कॉलम बने हुए हैं आपके सामने, 4। और हर कॉलम में क्या है, एक पूरा कार्ड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक पूरा, जिसमें इमेज है, जिसमें कार्ड की बॉडी में कंटेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूं तो आपके सामने देखो एक लाइन में कितने कार्ड आ रहे हैं, 4। अभी मैंने कोई ब्रेक पॉइंट स्पेसिफाई नहीं किया, तो मैं इसे SM पे लेके आऊंगा, तो ये देखो मसला हो गया ना। अब SM पे आने पर या MD पर आने पर इसको कहाँ जाना चाहिए था, सारे कार्ड्स को, यानी कि इस हर कार्ड के हर कॉलम को 12 की जगह ले लेनी चाहिए थी। कितने की जगह, पूरे 12 की। तभी एक लाइन में फिर एक कार्ड एग्जिस्ट करेगा, बाकी कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो इसके लिए अब हम ब्रेक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं ऑल्टर का यूज करूंगा। ठीक है, एक साथ एडिट करूंगा भाई। लार्ज डिवाइस पर 6 6, सॉरी 3 3 पर क्या आ रहा है, मुझे सही नजर आ रहा है। लार्ज डिवाइस पर आप 3 पर क्या आ रहे हो, सही नजर आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद MD पर भी आप हो सकता है 3 पर सही नजर आओ, फिलहाल के लिए लगा देते हैं। क्या करा हमने, फिलहाल के लिए से लगा दिया। और SM पर कितने की जगह लेनी है भाई आपने, यानी स्मॉल पर पूरे 12 की जगह लेनी है, हर कॉलम को आपने बता दिया। हर कॉलम स्मॉल डिवाइस पर पूरी विद लेगा रॉ की, बाकियों को कहाँ फेंक देगा, नीचे। आओ टेस्ट करते हैं, ये लो रिफ्रेश किया, देखो एक दूसरे के नीचे आ गए। ठीक है, अब इसको ओपन करूंगा, इसे जैसे ही MD पे लाऊंगा, अब देखो MD पे भी खराब हो रहे हैं। क्या हो रहा है, MD पर खराब हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और इसको खोलते हैं, लार्ज पर खराब नहीं हो रहे। अब इसका हल है, फ्लेक्स रैप भी लगाया जा सकता है, या आप MD पर इसे पूरे 12 की जगह भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आप किस तरह देना चाहो। अब एक काम करते हैं, अगर मैं रॉ को आकर फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी दे दूं, किसकी, फ्लेक्स रैप की, आओ चेक करते हैं क्या इससे मेरा काम होता है। नहीं, इससे मेरा काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकेंड, मुझे विद चेक करने दो इसकी। अगर मैं इसकी विद इतनी कर रहा हूं और ये खराब हो रहा है, आ, अगर हम ऐसा करें, एमडी पर एमडी पर अगर मैं 12 12 की जगह दे दूंगा, तो इतनी वाइड स्क्रीन में एक दूसरे के नीचे आएंगे, साइडों से स्पेस बहुत ज्यादा खाली आएगा। तो इस स्क्रीन पे ये ज्यादा बेटर है कि 2 ऊपर आए 2 नीचे आए, 2 ऊपर 2 नीचे। तो एक लाइन में 2 कार्ड रखने के लिए क्या देंगे, 6 6। क्या देंगे, 6 6। ठीक है, तो इन सब कॉलम्स को मैं MD क्या कर दूंगा, MD 6, MD क्या कर दूंगा, 6, जिससे हर कॉलम मीडियम डिवाइस पर रॉ का आधा पार्ट लेगा, रॉ का लार्ज डिवाइस पर तीसरा हिस्सा, और स्मॉल डिवाइस पर पूरे 12 कॉलम, पूरे 12। यहां आपने अकल लड़ानी है भाई, आपने खुद। ठीक है, यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, 6, इसको भी 6 MD पर, और इसको भी 6। आओ ट्राई करते हैं, रिफ्रेश किया, देखो MD पर कहाँ गए, 6 6 की जगह ले ली, इसके पास 6 की जगह, इसके पास 6 की जगह, आगे बची नहीं, तो बाकी कहाँ गए, नीचे आ गए। इसने भी 6 की जगह ले रही, इसने भी 6 की, 12 की पूरी हो रही है। अब SM पे आऊंगा तो ये कितने की जगह ले रहे हैं, 12 12 की। MD पर कितने की ले रहे हैं, 6 6 की, मीडियम पर, और लार्ज पर हो गया रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ अपने बस ये कॉलम के नंबर्स के साथ खेलना है, किस ब्रेक पॉइंट पे मैं किस कॉलम को कितना नंबर दूंगा। आपकी वेबसाइट वैसे रिस्पॉन्सिव है, बात समझ आई है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, आपने कंटेनर रॉ कॉलम से बनाना है, किससे बनाना है, कंटेनर रॉ। आपने याद रखना है कि भाई, अब जो पहले आप पेरेंट डिव बनाते थे और उसके अंदर चाइल्ड डिव्स बनाते थे, उन्हें फ्लेक्स करते थे, तो आपका इस दफा पेरेंट डिव रॉ है और वो चाइल्ड डिव्स कॉलम्स है, जो कि पहले से फ्लेक्स हुए हैं। आपको बस उसमें अपना कंटेंट रख देना। कंटेनर फ्लूइड तो उसकी विड्थ ज्यादा होगी।
अगर मैं यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड लगा दूं तो ये 100% विद ले लेगा, ज्यादा जगह मिल जाएगी तुम्हें साइडों से भी। ये देखो खुल गए, खुल गए विद में। ठीक है, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको कोई मसला नहीं आएगा, देखो खराब नहीं हो रहा। डन है। वही 6 6 की जगह, और एस एम पर 12 12 की जगह, और एल जी पर 3 3 की। 3 3 6 3 9 3 12। ये आपके पास कहलाता है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम कंटेनर रॉ कॉलम। ठीक है। अब मुझे तुम लोग बताओगे जो मैं एक्सरसाइज तुम लोगों को बताने लगा। किसी के पास कोई और लेआउट का आइडिया है? किसी के पास कोई और लेआउट का आइडिया है? हाँ भाई। अच्छा सर, अब हम ट्राई करते हैं कि हम कोई बिल्कुल भले थका हुआ हो लेकिन एक बेसिक सा एक सिंगल पेज बनाकर ट्राई करते हैं। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बॉडी बिल्कुल क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है। एम्प्टी होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आएगा सर नैप बार आपका। क्या आएगा सर? और आपको बूटस्ट्रैप पहले से एक बना बनाया कंपोनेंट नैप बार देता है जो कि रिस्पॉन्सिव भी होता है। क्या होता है? कॉपी किया, नैप बार को पेस्ट किया, और आपके पास आउटपुट में गए, रिफ्रेश किया, आपके पास नैप बार रेडी है। इसको जूम करोगे तो इसके अंदर ये आपके पास हैमबर्गर भी पहले से बना हुआ होता है। ठीक है। ये नैप बार आ गया। इसके नीचे सर मैं एक स्लाइडर लगाना चाह रहा हूँ। क्या लगाना चाह रहा हूँ? अच्छा, जो आप बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स यूज करोगे ना, उन्हें आपको रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से रिस्पॉन्सिव होता है। अब मैंने आपको बताया था स्लाइडर होता है यहाँ पर कैरोजल। क्या होता है? कैरोजल। इस तरह का अगर आप स्लाइडर वगैरह चाहते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसमें हम लोग जो है ना कैप्शन वाला उठा लेते हैं। ये रहा कैप्शन वाला। कॉपी किया इसको, और नैव बार के नीचे पेस्ट कर दिया। डन है। नैव बार के नीचे पेस्ट कर दिया। अब इस नैव बार के अंदर मुझे डिफरेंट इमेजेस चाहिए होंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो देखता हूँ पहली इमेज क्या लगानी है। ये रही पहली इमेज। पहली इमेज का टैग ये रहा कैरोजल के अंदर। इसकी सोर्स में मुझे इमेज पास करनी है, तो कार मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है। डिफरेंट गाड़ियों की इमेज दे देता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस, पहली वाली सोर्स के अंदर मैंने लैम्बो का यूआरएल दे दिया। दूसरी वाली में इसका दे देते हैं, रेड वाली का। ठीक है। इसको मैंने किया कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस। दूसरा वाला जो इमेज टैग है वो ये रहा। इसकी सोर्स में मैंने रेड वाली कार का यूआरएल पास कर दिया है। और फिर तीसरी कार हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये वाली बड़ी फ्यूचरिस्टिक सी अच्छी लग रही है। कॉपी इमेज एड्रेस, और तीसरे कैरोसेल आइटम की सोर्स के अंदर मैंने तीसरा यूआरएल पास कर दिया। तो मेरे पास सर एक बना बनाया स्लाइडर आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है। अब ये इमेजेस जो है वो आपके पास ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये इमेजेस को रिस्पॉन्सिव करने के लिए ने क्लासेस क्या देंगे, IMG-फ्लूइड। क्या क्लासेस देंगे? IMG-फ्लूइड। हर इमेज के टैग को IMG-फ्लूइड की आप क्लास दे दो, ताकि आपकी जो क्लासेस है या आपकी जो इमेज है वो कभी भी आपकी रिस्पॉन्सिवनेस से खराब ना हो। डन है। ये आपके पास इमेजेस आ गई। अब इसके नीचे कार्ड्स का सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। क्या बनाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा इसके। ये मेरा स्लाइडर खत्म हो गया, इसको चलो हम बंद कर देते हैं। ये मेरा नैप बार हो गया और ये मेरा कैरोजल हो गया। ठीक है। अब इसके नीचे बना रहा हूं मैं एक कंटेनर। क्या बना रहा है? एक कंटेनर जिसके अंदर एक H1 लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एक H1, जिसमें मैं लिखूंगा प्रोडक्ट्स। क्या लिखा मैंने? प्रोडक्ट्स की हेडिंग यहाँ पर है। रिफ्रेश किया, आपके पास नीचे प्रोडक्ट्स की हेडिंग आ गई। आ गई। अब इसको टाइपोग्राफी की क्लासेस वगैरह देंगे अच्छी सी, कि ये थोड़ा सा खूबसूरत नजर आए। टाइपोग्राफी की क्लासेस में H1 को मैं डिस्प्ले 3 दूंगा। क्या दूंगा? फॉन्ट वेट बोल्ड। ये क्लासेस में पढ़ा चुका हूं आपको। रिफ्रेश किया तो आपके पास थोड़ा प्रोडक्ट्स जो है वो बड़ा हो चुका है और बोल्ड हो चुका है। अब इसको करना है अलाइन सेंटर। तो इसके लिए क्लास थी टेक्स्ट हाइफन सेंटर, टेक्स्ट सेंटर। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, आपके पास प्रोडक्ट का आ चुका है सेंटर में। ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर ऊपर से स्पेस नहीं है, तो इस कंटेनर के अंदर मैं पैडिंग दूंगा 4 की, जिससे चारों तरफ से क्या आ जाएगी, पैडिंग आ जाएगी 4 की। किसकी पैडिंग आ जाएगी? बल्कि साइडों से तो कंटेनर में ऑलरेडी बहुत पैडिंग होती है, पता है ना। पहले ही कंटेनर थोड़ा स्क्वीजी होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे PY, यानी कि ऊपर और नीचे से पैडिंग दो। ऊपर और, तो आपके पास सिर्फ ऊपर और नीचे से पैडिंग आएगी। थोड़ा सा देखो नीचे मूव हो गया।
ठीक है, पूरी 5 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पैडिंग वाइव ऑफ 5। तो आपके पास थोड़ा स्पेस मेंटेन हो चुका है, आएगा, स्पेस मेंटेन हो चुका है। अब इसके नीचे मैं एक लाइन में 4 कार्ड्स रखूंगा, कितने कार्ड्स रखूंगा, गाड़ियों के 4 कार्ड्स रखूंगा। ठीक है, तो आपके पास अब H1 रॉ में नहीं जाएगा, क्योंकि H1 को रिस्पॉन्सिव नहीं करना है, H1 ने वहीं रहना है बीच में अपनी जगह पर। तो H1 के नीचे क्या बनेगी, रॉ, क्या बनेगी, रॉ। ठीक है, और रॉ के अंदर क्या बनेंगे, कॉलम मल्टीप्लाइड बाय 3 4 के, 4 कार्ड चाहिए तो कॉल 3 के बनेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है, कितने के, फिलहाल के लिए। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्ट रिस्पॉन्सिव करना चाह रहा हूं तो मुझे करना चाहिए ना, ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पर मैं ऑल्ट पकड़ूंगा और मल्टी कर्सर ओपन करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई लार्ज पर हर कार्ड जो है वो 6, नहीं सॉरी 3 3 की जगह लेगा। ठीक है, एमडी पर 6 की जगह लेगा और एसएम पर पूरे 12 की जगह लेगा। अब हर पर्टिकुलर डिव में एक कार्ड रख दो, हर पर्टिकुलर डिव में एक कार्ड रख दोगे। अब यहाँ पर आए बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर, कार्ड पे जाएंगे और कार्ड पे आने के बाद यही वाला कार्ड उठा लेते हैं, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हर डिफ के अंदर, हर कॉलम के डिफ के अंदर क्या रख दूंगा, क्या रख दूंगा, कार्ड रख दूंगा। डन है, ये कार्ड मैंने यहाँ पर रख दिया और मैंने बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम यूज करते हुए कंटेनर और कॉलम बनाया, तो ये कार्ड ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बिना मीडिया क्वेरी के रिस्पॉन्सिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने आउटपुट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आपके सामने कार्ड आ चुके हैं। इमेज नहीं आ रही क्योंकि इमेज लगा ही नहीं है। ठीक है, अब इसको हम स्क्वीज करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एमडी पर आया, देखो सही है, अभी भी दिखने में सही है। हमने एसएम किया तो कहाँ गए, कहाँ गए, सेंटर में आ गए, कहाँ गए, सेंटर में आ गए। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहे, बिल्कुल सेंटर में नहीं आ रहे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें जो है वो रॉ के पास जाना पड़ेगा। या मुझे एक सेकंड देखने दो, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूं और देखता हूं कि ये सेंटर कॉलम की वजह से नहीं आ रही या कार्ड सेंटर नहीं है। ठीक है, देखो आपका कॉलम तो पूरी विथ ले रहा है लेकिन आपका कार्ड सेंटर में नहीं आ रहा, कार्ड सेंटर में नहीं आ रहा। ठीक है, तो लेट मी ट्राई कि हम किस तरह से इसको सेंटर में ला सकते हैं। पहले कार्ड के कॉलम के पास चलता हूँ और अगर मैं इसे टेक्स्ट सेंटर की क्लास दूं, जो कि ऑब्वियसली बात है सेंसिटिव बनाती है, लेकिन ट्राई करते हैं, मे बी सेंटर हो जाए। टेक्स्ट सेंटर से कार्ड का टेक्स्ट सेंटर हो गया उसी के अंदर। ठीक है, तो इससे तो सर हुआ नहीं, अब क्या करें, अब क्या करें, अगर मैं इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दूं और अलाइन आइटम सेंटर दूं, फिर और ट्राई करें, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, रिफ्रेश करते हैं, अभी भी आपका कार्ड सेंटर में नहीं आ रहा। अगर मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज रॉ को दूं, किसको दूं, रॉ को, और फिर रिफ्रेश करूं, अभी भी आपके पास सेंटर में नहीं आ रहा है क्योंकि शायद हमने डीफ्लेक्स नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, डीफ्लेक्स, इसको लगाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी अभी आपके पास सेंटर में नहीं आ रहा। एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं ये तीनों प्रॉपर्टी डीफ्लेक्स के साथ कॉलम को दूं, किसको दूं, कॉलम को, और रिफ्रेश करूं, तो अब आपके पास कार्ड सेंटर में आ गया। इसका मतलब है आपको अगर कार्ड सेंटर में रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज डीफ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर आपको हर कार्ड को देनी, सॉरी हर कॉलम को देनी पड़ेगी। तो मैं तीनों प्रॉपर्टीज कॉपी करके हर कॉलम में क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, पेस्ट। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास कार्ड सेंटर में आ चुके हैं। वैसे इसका एक जुगाड़ भी है, मतलब उसको मैं जुगाड़ ही कहूंगा एक तरह से, और वो जुगाड़ ये है, अगर मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज ना लगाऊं हर कॉलम में, ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई लंबी हो रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी जो पूरी रॉ का डिव है ना, ये जो रॉ का डिव है, ठीक है, इसको आप यहां से कर लो कट, मतलब इसको कॉपी कर लो और हटा दो। डन है, रॉ का डिव क्या किया आपने, कट करके रिमूव कर दिया। यहां लगाओ सेंटर का टैग, क्या लगाओगे, और सेंटर के टैग के अंदर रॉ को पेस्ट कर दो। क्या कर देंगे, सेंटर के टैग के अंदर रॉ को पेस्ट। तो इससे भी जहां तक मुझे याद है हाँ हो जाता है, लेकिन इससे ये होगा कि कार्ड भी सेंटर हो जाएंगे और उसके अंदर का टेक्स्ट भी सेंटर हो जाएगा। अब टेक्स्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्ड को टारगेट करके टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में आपको कुछ ना कुछ ख्वारी मिलेगी तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हर कार्ड एक दूसरे से स्पेस ले, यानी मार्जिन ले वाई पर, टॉप और बॉटम से, कहां से, तो हर कार्ड को क्या दे दूंगा मैं, हर कार्ड को क्या दे दूंगा, ठीक है, तो हर कार्ड को टारगेट करते हैं यहां पर, कार्ड का जो मेन डिव है उसको मैं पी वाई नहीं एम वाई,
मार्जिन देना है बाहर से, देना है कार्ड के अंदर से नहीं देना, कार्ड के बाहर से। 3 का मैंने यहाँ पर मार्जिन वाई दे दिया, तो यहाँ देखो इसने स्पेस भी मेंटेन कर लिया। तो यहाँ से ही पूरी तरह अब आपके पास रिस्पॉन्सिव कार्ड्स हो चुके हैं। ठीक है, तो इससे आपको मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब तीनों में मैं इमेज भी लगा देता हूँ ताकि और खूबसूरत लगे। ठीक है, यहाँ पर पहली इमेज लगा देता हूँ, ये वाली। ठीक है, और इसके अंदर मैं इमेज लगा देता हूँ दूसरी, और इसके अंदर मैं तीसरी वाली इमेज लगा देता हूँ। ओह सॉरी। ठीक है, और इसके अंदर रिपीट कर देता हूँ चौथी इमेज। ठीक है, ये करने के बाद जैसे रिफ्रेश करूंगा, अब आपके पास इमेजेस भी आ चुकी हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूंगा तो मेरे ग्रिड सिस्टम की वजह से कभी भी मेरे कार्ड्स खराब नहीं होंगे और बिल्कुल सही नजर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉल एमडी, कॉल एसएम, कॉल एलजी समझ आ जाए तो आप बूटस्ट्रैप के जरिए अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। और ऐसा नहीं कि वेबसाइट बनाने के बाद रिस्पॉन्सिव करोगे, बनाते हुए ही आपको कंटेनर रॉ कॉलम से स्ट्रक्चर बनाना है, जब भी रिस्पॉन्सिव कर पाओगे। अगर आपने सीएसएस से बना लिए प्योरली तो फिर तो आपको मीडिया क्वेरी ही करनी पड़ेगी, वरना फिर आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने बैठोगे तो आप ख्वार हो जाओगे। बात समझ आ रही? ठीक है, तो ये सीन है सर बूटस्ट्रैप का। ये बात सबको समझ आई है? देखो हर चीज रिस्पॉन्सिव है, स्लाइडर भी रिस्पॉन्सिव है, नैव बार भी रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, एक चीज की कमी है और वो ये है कि बूटस्ट्रैप आपको फुटर नहीं देता। ठीक है, मतलब बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में आपको फुटर का कंपोनेंट नहीं मिलेगा, जैसे नैव बार का है ना, ये आपको फुटर नहीं देता। लेकिन अगर आप लिखोगे ना बूटस्ट्रैप फ्री फुटर्स, ठीक है, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे मटेरियल डिजाइन है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, इनमें आपको बहुत सारे फ्री फुटर्स मिल जाएंगे, जैसे ये आ रहा है। ठीक है, जैसे ये पर्पल वाला आ रहा है। अब इस पर्पल वाले का अगर कोड चाहिए, इस पर क्लिक करूंगा इमेज पर, तो ये मुझे इसके कोड बॉक्स पर ले जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास जो फुटर है ये कैसे आएगा, ये पूरी देखो एचटीएमएल दी हुई है इसने, देखो कोई सीएसएस और जावास्क्रिप्ट नहीं, इसका मतलब ये प्योरली बूटस्ट्रैप से बना हुआ है। प्योरली किससे बना हुआ है? ये जो पूरी एचटीएमएल है ये आपने करनी है इसकी साइड से कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप अपने जो कार्ड का कंटेनर है स्क्रिप्टेड एक्स से पहले आपने फुटर को कर दिया यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर आया रिफ्रेश किया, ये आ गया आपका फुटर भी। अब ये फुटर पूरा क्यों नहीं आ रहा है ये देखना पड़ेगा सर, क्योंकि हो सकता है इसमें कंटेनर वगैरह लगा हो। ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कंटेनर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कंटेनर लगा हुआ है, और अगर मैं पूरा फुटर ऊपर तक जाऊं तो देखो ये पूरा फुटर ही कंटेनर के अंदर बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? अगर मैं इसे कर दूं कंटेनर फ्लूट, ठीक है, क्या कर दिया मैंने? कंटेनर फ्लूट, तो देखो अब इसकी विड्थ फुल हो गई। ठीक है, लेकिन ये नीचे से स्पेस ले रहा है, ये नीचे से स्पेस ले रहा है क्योंकि इसे मार्जिन वाई ऑफ 5 दिया हुआ है। लेकिन इसको मैं कर दूंगा सिर्फ मार्जिन टॉप, यानी कि सिर्फ टॉप से स्पेस लो। किससे लो? नीचे से स्पेस नहीं लो। ये लो, आपका फुटर भी रेडी हो गया, जो कि क्या है? रिस्पॉन्सिव है। कहाँ है? हाँ, वो इमेज की हाइट में डिफरेंस है ना। जो आईएमजी फ्लूइड है वो तो इमेज की विड्थ को सेट करती है, यहाँ पर तुम्हें इसकी हाइट फिक्स करनी पड़ेगी खुद से, टारगेट करके सीएसएस में। सीएसएस में इसके इमेज को क्लास दे दो, या डायरेक्ट इसके नाम से कॉल कर लो। कार्ड के अंदर जो इमेज पड़ी है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ऊपर आ जाओ, स्टाइल का टैग लगाओ। ठीक है, यहाँ पर है स्टाइल का, मैंने यहाँ पर क्या लगाया? टैग। और यहाँ पर मैंने बोला कार्ड की जो क्लास है बूटस्ट्रैप की, उसके अंदर जो इमेज का टैग पड़ा है, क्या पड़ा है? इमेज का टैग, उसे टारगेट करो और उसकी हाइट जो है वो आप फिक्स कर दो। क्या कर दो? फिक्स। अब यहाँ पर मैं इसकी हाइट देख लेता हूँ कि कितनी हो सकती है। लेट मी सी। ठीक है, इसकी हाइट जो आ रही है वो आ रही है 286 पिक्सल। कितनी आ रही है? ठीक है, तो मैं इसकी हाइट कर दूंगा 286 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे दूंगा तो ये सारी इमेजेस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कहाँ गया? ये हो गया सर। ठीक है, अभी मेरे ख्याल है 286 कुछ ज्यादा हो गई, 186 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब आप देखो आपकी सबकी हाइट क्या हो चुकी है? एक जैसी हो चुकी है, तो अलाइन हो गए। ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है, इमेज की हाइट विद हर किसी की सेम नहीं होती तो उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, कार्ड में कोई फर्क नहीं है। डन है? ये बात सबको समझ आ गई है? ग्रिड सिस्टम समझ आ गया?
ठीक है, और इस तरह से देखो हमने एक सिंगल पेज बना लिया, इसको आप और अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, नीचे आओगे तो देखो आपका जो फुटर जो आपने उठाया है वो भी रिस्पॉन्सिव है, और ये भी प्योरली बूटस्ट्रैप की क्लासेस से बना हुआ है। नैव बार, सॉरी कहाँ गया फुटर, इसको बंद कर देते हैं। ये देखो कंटेनर फ्लूइड, मार्जिन टॉप, टेक्स्ट सेंटर, फुटर का टैग, डी फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, वही मार्जिन एंड ऑफ 5, टेक्स्ट वाइड, ME5, यहाँ पर आइकन वगैरह लगे हुए हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। डन है, सही है, इसमें किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो वो फुटर भी आपका प्योरली बूटस्ट्रैप पे बना है, जो कि आप खुद भी बना सकते हो, इतनी को बड़ी बात नहीं है। इसमें किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो बूटस्ट्रैप का ये ग्रिड सिस्टम है, ये आपको लाजमी याद होना चाहिए। कंटेनर रॉ कॉलम विद ब्रेक पॉइंट्स, क्लियर है?